ट्रेन, रेलगाड़ी, इसको इसको समझते हैं क्या है। अच्छा, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के नाम को समझते हैं, है ना। अब इसके नाम को क्या समझें? ट्रेन, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी रेलगाड़ी है ना। आप में से कितने लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी? कोई नहीं, सबने देखी है ना। आप में से कितने लोगों ने रेलगाड़ी में ट्रेवल नहीं किया कभी, मतलब रेलगाड़ी में कभी बैठे नहीं? सब बैठे हैं, वेरी गुड। आप में से कितने लोगों ने रेलगाड़ी के एसी कोच में ट्रेवल किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों ने। संख्या कम होती जा रही ना। हाँ। एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारत देश में, उन्होंने भारत को लेकर कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि भारत देश में व्यक्ति का जीवन रेलगाड़ी के जनरल डिब्बे से शुरू होता है ना, और अपनी पूरी जिंदगी में 95% व्यक्ति इतनी दूरी तय नहीं कर पाता। उसने ये लिखा था अपनी किताब, भारत में एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में इतनी दूरी तय नहीं कर पाता। सही है कि गलत है? सही है। अब वो इतनी दूरी क्या कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि जनरल डब्बे से एसी कोच में वो नहीं पहुंच पाता, 95%। हालांकि मुझे लगता है 99%, 95 उसने फिर भी कम कहा है, और वो भी अपने पैसे से। माता पिता आपको अमीर मिले हैं, ये आपका सौभाग्य है, लेकिन अपने पैसे से पहुंचना अलग बात है ना। कोशिश करना, आप सभी जो इस क्लास में बैठे हैं, अपनी जिंदगी की इस दूरी को जरूर तय करें ना। मतलब ये जो गैप है, ये हम जो है उसको कवर करें, और एसी ट्रेन के डब्बे में टिकट लेकर अपने पैसे से ट्रेवल करें, है ना। ऐसे नहीं ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, जाके घूम के आगे लगी सीट बहुत बढ़िया, हम भी सर देख के आए हैं, बोला क्या है ना। यहां तक पहुंच जाओ, उसके बाद फिर आगे टायर 3, टायर 2, टायर 1, वो एक अलग बात है। कम से कम एसी तक पहुंचे जरूर, है ना। ये लक्ष्य रखो अपने जीवन में। अब वापस लौटो चाल, समय और दूरी पर। इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम एक ही फॉर्मूले से बनाएंगे। पूरा रेलगाड़ी एक फॉर्मूले से हो जाएगा, पूरा, कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। कौन सा फॉर्मूला है? चाल बराबर दूरी बटे समय इंटू 18/5। भानु ध्यान देना इस पे। पूरा का पूरा रेलगाड़ी चैप्टर हम इस एक नियम से बना देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय इंटू 18/5। अब इस एक नियम में, अब चूंकि रेलगाड़ी है, कुछ कुछ शर्तें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, कुछ कुछ पॉइंट हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, जैसे कोई रेलगाड़ी है, अगर वो किसी व्यक्ति को पार करती है, अगर वो किसी खंबे को पार करती है, अगर किसी सिग्नल को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, टेलीफोन बूथ को पार करती है, या ऐसी किसी भी अन्य चीज को पार करती है, तो इनकी लंबाई को रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जोड़ा नहीं जाता, इनकी लंबाई को 0 माना जाता है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है, जैसे आप व्यक्ति हैं,
तो क्या आपकी लंबाई 0 है? भानु, लंबाई 0 है? ट्रेन के सापेक्ष, यानी ट्रेन से अगर तुलना की जाए, जैसे एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए हैं और एक बंदे के पास 1 रुपए है, तो उस करोड़पति के सामने वो तो 0 ही है ना, क्या है? कुछ नहीं है। तो अब ट्रेन की लंबाई के सामने व्यक्ति की लंबाई क्या है? 0 है। वैसे 0 नहीं होती है, पर इतनी है कि उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं। अब ट्रेन जो है व्यक्ति को सीधे ही तो पार करेगी ऐसे। अब इस हिसाब से व्यक्ति की लंबाई कितनी हुई? इतनी। कमर कितनी होगी? 26, 28, 30, 35, 40, 45, मान लो और ज्यादा है तो 50, बस इससे ज्यादा तो होगी नहीं। कई लोग होते हैं जब मान लो रिक्शे पे चल रहे हैं तो रिक्शे के टायर जमीन में घिस रहे होते हैं, है ना, तो 50 हो जाएगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, इतना ही हो जाएगा ना, ये भी बहुत ज्यादा ही है ना। अब रेलगाड़ी की लंबाई के सामने ये क्या है? कुछ नहीं, 0 ही है, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ेगा गाड़ी को। अब खंबा है, खंबा तो इतना ही होता है, ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि गाड़ी को तो ऐसे ही पार करना है। सिग्नल, सिग्नल भी खंबे पे ही लगा रहता है। पेड़, पेड़ भी इतना ही होगा, इतना हो जाएगा, बस उससे यहां तो होने से रहा। टेलीफोन बूथ, ये क्या होता है? जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है तो आपने कुछ लोहे के बॉक्स देखे होंगे वहां पर, उसी को टेलीफोन बूथ कहते हैं। इतना होता है बॉक्स, बस इतना होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो ये सब वो हैं जो ट्रेन की लंबाई को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए इनको 0 मानते हैं, है ना, इनकी लंबाई को जोड़ेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि इनको याद नहीं करना है, इनको सीखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं जोड़ रहे, क्यों 0 है ना। दूसरा पॉइंट हमें यह समझना है कि गाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, गाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी दूसरी गाड़ी को पार करती है, या इस प्रकार की किसी भी अन्य वस्तु को पार करती है, तो क्या इनमें से कोई भी 0 हो सकता है? प्लेटफॉर्म 0 का हो सकता है, चाहे कितना भी छोटा हो, पर उसकी लंबाई तो होती है ना। इसी तरीके से पुल, सुरंग, अब इनकी लंबाई को रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो 100 मीटर की गाड़ी और 200 मीटर का पुल, तो लंबाई 300 मीटर हो जाएगी, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? दो गाड़ी अगर समान दिशा में जा रही हैं, तो उस स्थिति में उनकी जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी और उनकी जो चाल है वो माइनस हो जाएगी। अब इस केस में दो कंडीशन हो सकती है। कौन सी? पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि दोनों गाड़ियां हो, जैसे दो गाड़ियां हैं और समान दिशा में जा रही हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों में से एक गाड़ी हो और एक व्यक्ति हो। मान लो व्यक्ति भाग रहा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति की लंबाई 0 होती है, तो लंबाई तो केवल गाड़ी की लेंगे, लेकिन चाल तो व्यक्ति की भी होती है, तो चाल को माइनस कर देंगे, है ना। अब विपरीत दिशा,
की अगर बात की जाए तो विपरीत दिशा में लंबाई जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई जुड़ जाएगी। और चाल चाल भी जुड़ जाएगी। तो यहां से हमें एक बात ये समझ लेनी है कि लंबाई कभी घटती नहीं है, कभी भी। या तो जीरो होगी या जुड़ेगी, पर माइनस कभी नहीं होगी। चाल प्लस माइनस दोनों होती है, प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। अब एक आखिरी पॉइंट, इसको नोट बना के लिखना है, क्योंकि अभी हमारी जिंदगी में किस चीज की कमी है? नोट की, है कि नहीं? और हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? नोट के लिए, केवल नोट के लिए। यस, उद्देश्य भी वही है। और ऐसा नहीं, नहीं सर वो हम तो बोला देश सेवा, है ना? देश सेवा सही है। अगर आपसे कहा जाए ठीक है आप सर्विस करो, आपको वेतन नहीं मिलेगा, करोगे देश सेवा? फिर कहाँ है सेवा? सच्चाई ये है कि नोट तो चाहिए। अब अब देश सेवा भी करेंगे, नोट मिल रहा है फिर, है ना? अब नोट आपको ये डालना है, जैसे आपने पहला पॉइंट क्या लिखा कि व्यक्ति, खंबा, सिग्नल, है ना, पेड़, ये जीरो का होता है। अगर ये जीरो है तो गाड़ी पार किसे कर रही है? अपने आप को, है ना? तो ये जो पहली स्थिति है यहां हम लिखेंगे, पहली स्थिति में गाड़ी स्वयं की लंबाई को पार करती है। ये बहुत काम का नोट है। ये इतना ताकतवर नोट है कि ये पूरे चैप्टर को निपटाने की दम रखता है। पर कैसे लगाना है वो समझना पड़ेगा ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। अब हम इन सभी पॉइंटों पे पहले एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये चारों पॉइंट हमारे क्लियर हों, है ना? उसके बाद फिर अपन नोट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। छोटू गुड़ा चंबल से कितने पास हुए हैं? अब मुझे तो ये रिपोर्ट मिली जितने पढ़ते थे वो सब पास है, केवल एक बंदा फेल है। और जो फेल है उस पर तो पूरा भरोसा था, क्योंकि वो जीडी का बंदा था, टेक्निकल का फॉर्म भर दिया उसने, है ना? तो अब उसका तो जीडी मुश्किल हो रहा था, अब टेक्निकल तो कैसे निकलेगा फिर उसका, है ना? हाँ। अब वो ये कह रहा था, बोला सर घर वाले ये कह रहे हैं कि तू आजा, लठिया तैयार है। बोला आओ, नहीं जा रहा मैं गाँव में। बोला सब पास हो गए, मैं ही रह गया। ठीक है, होके आओ गाँव में, थोड़ा सा देख के आओ क्या है। पहला क्वेश्चन लिखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को
कितनी देर में पार कर लेगी? बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? ऑप्शन नहीं देंगे, है ना? तीन घंटे? अगर 3 घंटे आ रहा है, गलत आ रहा है। तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे। गाड़ी 3 घंटे में खंबे को पार करेगी? खंबा है क्या है? आज तक ऐसी कोई गाड़ी देखी है जो खंबे को 3 घंटे में पार कर रही हो? तो फिर तो चल गई गाड़ी फिर तो, है ना? 3 घंटे में अगर खंबा पार हो रहा है, इस हिसाब से मुरैना से ग्वालियर पहुंचने में 3 साल लगेंगे। कितनी भी स्पीड में, 2 की स्पीड में भी चलेगी तो भी 3 घंटे नहीं लगेंगे। कितनी भी लंबी ट्रेन हो, और तुमने ट्रेन 2 की स्पीड में देखी चलती हुई, और तुमको चाल पहले नहीं बताई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और तुम कह रहे हो 2 की स्पीड में चल रही हो। दिमाग खुला रखना है ना? क्योंकि हमारा उद्देश्य सीखना है, किसी को हंसाना नहीं है। ये बात समझो। अब देखो, एक ही नियम पकड़ना है बस, दूसरे नियम की जरूरत ही नहीं है। सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। चाल बराबर, चाल कितनी है? 72। दूरी, दूरी कितनी है? 60 बटे समय, समय निकालना है, क्या मान लें? x इंटू 18/5। कैंसिल करें? 5 से काट दें, 60 को काट दो, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 तिया 18। ये इधर आ जाएगा, x बराबर 3 सेकंड। अब घंटे कहां बचे? जब ये 18/5 हो गया तो मीटर सेकंड हो गया। वो 60 मीटर में है, वो सेकंड में है। 3 सेकंड, गाड़ी इतना ही टाइम लेती खंबे को पार करने में। आराम से पानी की बोतल ले जाओ नीचे। बात आई समझ में? 3 घंटे ही आया था ना सबका? वो सेकंड है, घंटे नहीं है। हालांकि वहां तो ऑप्शन में सेकंड ही देगा, वो घंटे देगा नहीं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कह सकता था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, खंबे को, सिग्नल को, पेड़ को, टेलीफोन बूथ को कितनी देर में पार कर जाएगी। यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इनमें से कोई भी होगा तो वो 0 ही रहेगा और आंसर वही आएगा, 3 सेकंड ही आएगा। बात आई समझ में, है ना? अगला क्वेश्चन नंबर 2। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? जो लोग क्वेश्चन नहीं लिख पाए दोबारा लिखें। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? चालीस क्या सेकंड के घंटे?
सेकंड। ये सेकंड कंडीशन है हमारी, है ना। 350 की गाड़ी है, 250 की गुफा है, तो गुफा तो जीरो होती है, यस और नो? गुफा जीरो होती है? नहीं होती, जोड़ते हैं उसको, है ना। तो 350 250 कितना हो गया? 600। तो अब लंबाई कितनी हो गई टोटल? 600। यहाँ रखो चाल बराबर, चाल कितनी है? 54। चाल बराबर दूरी कितनी है? 600। समय निकालना है, इंटू 18/5। क्लियर? 18 से ही काट लो, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, जीरो की जीरो, 5 से काट दो, 5 चौक 20 और जीरो, एक्स को इधर ले आओ, एक्स बराबर 40 सेकंड। आंसर आ जाएगा 40 सेकंड। क्लियर? अच्छा, मैं कोई और नियम नहीं लगा रहा, देखना, उसी नियम से क्वेश्चन कर रहे हैं और पूरे चैप्टर को उसी से करेंगे। अब यहाँ गुफा की स्थान पर अगर प्लेटफॉर्म होता या दूसरी खड़ी हुई गाड़ी होती या कोई पुल होता या सुरंग होती तो कोई अंतर आता? नहीं आता, वही रहेगी। तो हमको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, उसके कॉन्सेप्ट पे समझना है कि ये कौन से नियम का क्वेश्चन है और इसकी नीड क्या है, ये कौन से नियम से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? आठ सेकंड। कौन सा पॉइंट है, तीसरा कि चौथा? समान दिशा है ना। समान दिशा में लंबाई जुड़ जाएगी, चाल घट जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल? 54 हो जाएगी, है ना। कहीं यहीं भारत में हो, कहीं बाहर हो? तुम पास कैसे हो गए? जो पढ़ने नहीं गए वो भी पास हो गए? तो ये बात बहुत चुभ रही होगी तुमको। हाँ, लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई तो 120 ही रहेगी, क्योंकि व्यक्ति तो जीरो का होता है, जो ट्रेन की लंबाई है वही लंबाई ली जाएगी। ये लगाओ चाल बराबर, चाल कितनी रह जाएगी? चाल 54 रह जाएगी, है ना, कि 62 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो चाल हो गई 54 की। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी? 120। समय निकालना है, इंटू 18/5। वैसे इस बार आर्मी का जो मैथ है ना, वो इतना आसान आया था, मतलब 17 में से 6 घटाने पे क्या आएगा। हाँ।
दो तीन चार का एलसीएम। अब इतनी आसान स्थिति में भी अगर बंदा नहीं हो पा रहा है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। 18 तिया 54, 3 चौक 12 और 5 अट्ठे 40। एक्स बराबर 8 सेकंड, 8 सेकंड। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए हमारे, एक पॉइंट रह गया, उसको कल की क्लास में देखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे 2 दिन में चैप्टर पूरा कर लें हमें।